छात्रों नमो नमः। पिछले वीडियो में मैंने आपको गुण संधि के बारे में बताया था। आज हमारी संधि है वृद्धि स्वर संधि। तो चलते हैं आगे। वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि, इसमें नियम, परिभाषा, उदाहरण सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नियम देखते हैं कि नियम इसमें क्या क्या लगते हैं। तो नियम के अंतर्गत आपको बता रही हूँ। नियम जो है वो क्या है कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, इन दोनों के बाद आ के बाद क्या आता है? ए या ए, ए या ए आता है, तो दोनों को मिलाकर ए बन जाता है। तो दोनों को मिला देने पर ए हो जाता है। यानी किसी भी लेटर पर ए की मात्रा लग जाती है, ए हो जाता है। आगे आ और आ यानी ह्रस्व या दीर्घ यही रहता है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आता है, तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। तो दोनों को मिला देने पर औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ। औ की मात्रा ऐसे लगती है, किसी भी लेटर पर ये दो मात्राएं लगती हैं तो ये औ की मात्रा कही जाती है। तो ये औ हो जाता है। ये इसका नियम है। इस नियम के अंतर्गत आपको उपनियम भी समझने पड़ते हैं, इसलिए इसके आगे हम आपको उपनियम बताने जा रहे हैं। तो पहला आपका उपनियम जो है वो कितने हैं, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो उपनियम 1, पहला उपनियम है कि यदि आ या आ यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ कोई भी हो सकता है के बाद क्या आएगा? ए या ए आने पर आता है, तो दोनों को मिला देने पर
मिला देने पर आई हो जाता है। जैसा कि हमने नियम में बताया, आई की मात्रा ऐसी लगती है, आई हो जाता है। इसको उदाहरण के रूप में देखते हैं, या इसके उदाहरण देखते हैं। आपको उदाहरण देखने से और समझ में आ जाएगा कि नियम या उपनियम के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो पहले नियम के अंतर्गत जो कुछ हमने बताया, और ये उपनियम है, उपनियम में बताया, तो इसमें आपको एग्जाम्पल बताकर और समझा देती हूँ। हाँ, तो आपको हम बताते हैं कि उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। देखिए कि आ प्लस ए बराबर ए। यहाँ पर छोटा आ है या ह्रस्व आ है, यहाँ पर ए है, तो दोनों को मिला देने पर ए हो जाता है। जैसे कृष्ण में ये वाला आ और ये वाला ए दोनों मिला दिए तो ए हो गया। तो शब्द बन गया कृष्ण। अब यहाँ पे आई की मात्रा लग जाएगी, कृष्णकता। ये आपका एक शब्द बन गया। इसी तरह से यहाँ पे दीर्घ आ है और आई है, तो फिर भी दोनों को मिलाकर आई ही बनती है। तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा और ए दोनों को मिला दिया तो आई बन गया। तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा तथैव। यहाँ था पे बड़े आई की मात्रा लग जाएगी। यहाँ दीर्घ आ है और आई है, लेकिन यहाँ पे आई ही होती है। तो सदा का आ, ऐक्यम का आई, दोनों को मिलाकर आई हो गया। तो शब्द बन गया सदैक्यम। इसी तरह से यहाँ एक उदाहरण और मिल गया, आ प्लस ए बराबर आई। तो यहाँ पर भी अत्र का त्रा में आ और एव का ए दोनों को मिला दिया तो आई बन गया। तो शब्द बन गया अत्रैव। इसके बाद हम आपको अगला उपनियम बताएंगे। उपनियम 2 है कि यदि आ वही रहता है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आता है, तो दोनों को मिला देने से परिवर्तन होता है, जो औ के रूप में होता है। औ जैसा कि हमने नियम में भी बताया था, औ की मात्रा लगती है, औ हो जाता है। इसमें उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से ज़्यादा समझ में आ जाता है, तो आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। हाँ, देखिए आगे आपको उदाहरण के रूप में बताते हैं कि यहाँ पर औ कैसे होता है। तो यहाँ पर आ प्लस ओ बराबर औ। एग्जाम्पल में देखते हैं, जल का आ और ओघा का ओ दोनों को मिला देने पर औ की मात्रा लगती है। तो शब्द बन जाता है जलौ। ला पे औ की मात्रा लग गई, तो शब्द बन गया जलौघः। यहाँ पर दीर्घ आ और ओ, तब भी यहाँ पर औ ही होगा। तो महा में आ और ओघा का ओ दोनों को मिलाकर औ की मात्रा लगेगी। तो शब्द बनेगा महौघः। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं, आ प्लस औ। यहाँ पर ओ था, यहाँ पर औ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर औ ही बनता है। तो बन में से नाक से आ लिया और औ का औ दोनों को मिला दिया तो औ बन गया। तो शब्द बन गया
बनऊ सधम, बनऊ सधम। लास्ट में देखते हैं, अंत में देखते हैं, बड़े आ की दीर्घ है और औ है, फिर भी यहाँ पर औ की मात्रा ही लगनी है, इसको वृद्धि कहते हैं। तो आ प्लस औ बराबर औ। यहाँ से माँ का आ, औषधि का औ, दोनों को मिला देने पर औ की मात्रा लगेगी, तो शब्द बनेगा महौषधि। तो इस तरह से उदाहरण से जल्दी समझ में आता है। हमने आपको आज वृद्धि संधि के अंतर्गत उसका सूत्र बताया, उसका नियम बताया, उसके उपनियम बताए और उदाहरण भी बताए। हम आपको इसी तरह से आगे भी समझाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।